अस्सलामुअलैकुम क्लास। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि स्टेट मैनेजमेंट वेरिएबल्स यानी डाटा पासिंग टेक्निक्स के दो वेरिएबल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, व्यू डाटा और व्यू बैक। उसमें डिफरेंस देखा था कि क्या डिफरेंस था। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ कि अगले जो हमारे पास जो दो वेरिएबल होते हैं वो होता है टाइम डाटा और सेशन वेरिएबल। दोनों में फ़र्क क्या है क्लास? सबसे पहले देखिएगा, टाइम डाटा जो है वो भी एक डिक्शनरी और डाटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम डाटा डिक्शनरी क्लास से ड्राइव हुआ होता है। और टाइम डाटा यूज टू पास डाटा फ्रॉम करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। इसका क्या मतलब है कि करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के जो आपकी करंट रिक्वेस्ट है, चलो इसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद ये वाला पॉइंट आपको समझ में आएगा। देखें क्लास, लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था व्यू बैक डॉट डाटा के नाम से। उसमें वैल्यू दी थी 10। एक वेरिएबल बनाया था व्यू डाटा, इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू मांगता था, हमने str वैल्यू दी थी और इसमें वैल्यू असाइन कर दी 11। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं टाइम डाटा। टाइम डाटा इसमें भी की स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, मैंने यहाँ पे दे दी टैम्प के नाम से, टैम्प 1 के नाम से, और इसमें वैल्यू दे दी मैंने 12। अब क्लास हमें पता है कि व्यू डाटा की वैल्यू क्या है, व्यू बैक की वैल्यू क्या है 10, व्यू डाटा की वैल्यू क्या है 11 और टैम्प डाटा की वैल्यू क्या है जो है वो 12। और आपको ये भी बताया था कि व्यू बैक और व्यू डाटा में कोई डिफरेंस नहीं है, इनके स्कोप का कोई डिफरेंस नहीं है, इनका स्कोप विद इन दी एक्शन होता है। एक कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन के अंदर ही हम लोग उसी एक्शन के व्यू में कहीं भी एक्सेस करवा सकते हैं, लेकिन एक एक्शन से दूसरे एक्शन के व्यू में हम लोग पास नहीं करवा सकते इन दोनों में। लेकिन इन दोनों में जो फ़र्क होता है कि वो फ़र्क ये होता है कि इसमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये डायनेमिक टाइप प्रॉपर्टी होती है, और ये जो होता है इसमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है, ये डायनेमिक टाइप कास्टिंग नहीं होता। टाइम डाटा और व्यू बैक और व्यू डाटा में हमारे पास स्कोप का डिफरेंस है। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था कि टाइम डाटा यूज टू पास डाटा फ्रॉम करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरे पास कंट्रोलर के बाद ये वाला एक्शन हो और इस एक्शन के थ्रू मैं किसी और एक्शन पे के HTML पे अपने डाटा को पास करवाऊँ, तो ये काम भाई टाइम डाटा हमें करके देगा, ये व्यू बैक और व्यू डाटा करके नहीं देगा। तो मैं यहाँ पर एक और एक्शन रिजल्ट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स नंबर 1 का। ठीक है। अब क्लास यहाँ पर हमने देखना है कि मैं चाह रहा हूँ कि जब भी, क्योंकि देखें अगर हम लोग root.config फाइल में जाते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि होम कंट्रोलर चलेगा और होम कंट्रोलर के बाद कौन सा एक्शन कॉल होगा, इंडेक्स। मैं चाहता हूँ जब भी इंडेक्स कॉल हो तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स 1 के व्यू पे ले जाए। ये तो मेरे पास ये वाला जो HTML है ये किसका है, ये इंडेक्स का है। मैं यहाँ पर इसका व्यू भी अटैच कर लेता हूँ, ऐड करता हूँ व्यू, और इंडेक्स 1 के नाम से मैं इसका व्यू ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो हो गया वो इसका व्यू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरे पास ये इंडेक्स कॉल हो तो ऑटोमेटिकली ये वाले एक्शन रिजल्ट पे चले जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आता है रीडायरेक्ट टू एक्शन, और इस एक्शन पर मैं लिख देता हूँ इंडेक्स 1। इसको कहते हैं करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, के हमारे पास जब भी कंट्रोलर चलेगा तो इंडेक्स कॉल होगा, और जब इंडेक्स क्या है, करंट रिक्वेस्ट, और जब ये करंट रिक्वेस्ट से कहाँ चले जाएगा, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट पे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो ये तमाम डाटा इंडेक्स का वो मुझे इंडेक्स के व्यू पे नहीं मिले, मुझे इंडेक्स 1 के व्यू पे मिले। तो मैं यहाँ पर इन तीनों को एक्सेस करवाता हूँ। तो एक मैं यहाँ पे लिखूँगा व्यू बैक, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा @व्यू बैक, और इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको ये कॉपी कर लेता हूँ।
@ के बाद मैं यहाँ से टेम्प डाटा को कॉपी कर लेता हूँ। अब क्लास देखो, हमने इंडेक्स 1 पे पास नहीं करवाई वैल्यू, हम डायरेक्ट कहाँ करवा रहे हैं, इंडेक्स के थ्रू इंडेक्स 1 के HTML पे पास करवा रहे हैं। तो क्लास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि इन दोनों का स्कोप जो है वो विद इन टू 1 एक्शन स्कोप होता है, जो है वो इसका एक्सेस होता है, जबकि ये कि एक रिक्वेस्ट से सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट पे यानी एक एक्शन के HTML से दूसरे HTML के एक्शन पे भी कर सकता है, लेकिन विद इन द कंट्रोलर। तो टाइम डाटा का जो स्कोप होता है वो विद इन द कंट्रोलर मल्टीपल एक्शन पे होता है। तो यहाँ पर अब मैं अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करूँगा, तो मैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे जो है वो इंडेक्स 1 के HTML पे ये दो वैल्यू नहीं लेके आएगा, वो सिर्फ ये वाली वैल्यू लेके आएगा। क्यों? क्योंकि इनका स्कोप सिर्फ इस HTML में था, इस HTML में हमने डिफाइन नहीं किया, हम लोग इस HTML में डिफाइन कर रहे हैं। तो क्लास इस चीज़ को समझिएगा। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ टेम्प डाटा की वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जा सकती है, लेकिन विद इन दी एक्शन सिर्फ हम लोग व्यू बैक और व्यू डाटा से काम लेते हैं। और जबकि अगर हमें एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जाना हो तो हमें वो टेम्प डाटा देगा। तो क्या यहाँ पर देखें, हमारे पास टेम्प डाटा की वैल्यू 12 थी, बाकी 10 और 11 जो है वो अपने ही HTML में जाएंगी और अपने HTML के बाद नहीं जाएंगी। देखें क्लास, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ करंट रिक्वेस्ट हमारे पास ये थी, तो यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स चलना चाहिए था, तो ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, इंडेक्स 1 पे लेके जा रहा है। तो इसका मतलब होता है रीडायरेक्ट टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि हम एक एक्शन से रीडायरेक्ट कर सकते हैं दूसरे एक्शन पे। अच्छा क्लास, एक चीज़ और कि जब भी मैं अपने पेज को रीलोड करूँगा तो ये जो है वो टेम्प डाटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास सेव नहीं रहेगी। तो इसको अचीव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, पोस्ट बैक हो गया या रीलोड हो गया, तो हमें अपने टेम्प डाटा की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, टेम्प डाटा डॉट कीप का। इस फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब मैं अपने अगर प्रोग्राम को चलाता हूँ तो ये मेरे वैल्यू को जो है वो मेंटेन रखेगा, चाहे मैं पोस्ट बैक करूँ या मैं जो हूँ रीलोड करूँ अपने पेज को, तो ये मेरे उस सेशन में रहते हुए जो है वो वैल्यू को क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो क्लास अभी भी मुझे सिर्फ टेम्प डाटा की वैल्यू मिली। अब जब भी मैं अपने प्रोग्राम को पेज को रीलोड करूँगा मल्टीपल टाइम, तो ये है वो मेरे पास टेम्प डाटा की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बात की समझ में आई होगी। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सेशन वेरिएबल को डिस्कस करूँगा कि सेशन का स्कोप इन तीनों वेरिएबल्स से कितना ज़्यादा है। तो ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।